सुप्रभात। हिमाचल तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। 800 करोड़ से बनेगा एम्स बिलासपुर का दूसरा फेज, 39 सुपर स्पेशलिटी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दूसरे फेज का निर्माण करीब 800 करोड़ रुपए से किया जाएगा। इसके लिए एम्स का निर्माण कार्य कर रही कंपनी और केंद्र सरकार के बीच वार्ता चल रही है। हालांकि अभी तय नहीं है कि वर्तमान कंपनी ही दूसरे फेज का कार्य करेगी या नहीं। पहले फेज का कार्य पूरा होने के बाद ही दूसरे फेज का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उप निदेशक एम्स बिलासपुर लेफ्टिनेंट कर्नल राकेश कुमार ने बताया कि पहला चरण 150 बेड से शुरू किया था। वर्तमान में संस्थान में बिस्तरों की संख्या 250 तक बढ़ा दी है। 31 जनवरी तक 350 करने का लक्ष्य रखा है। वहीं पहले चरण में 39 सुपर स्पेशलिटी और स्पेशलिटी विभाग शुरू किए जाएंगे। 183 क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल फैकल्टी भरी जाएगी। बागवानी विभाग ने सरकारी कोष में जमा नहीं करवाए ब्याज के 10 करोड़। राज्य के बागवानी विभाग के अफसरों ने ब्याज के 10 करोड़ रुपए की राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया है। केंद्र और राज्य सरकार की बागवानी स्कीमों के लिए करीब 200 करोड़ की राशि पिछले 4 सालों में खर्च नहीं हुई है, जबकि इसे हर साल सरकार कोष में जमा किया जाना था। यह राशि बैंकों में जमा रहने से 10 करोड़ का ब्याज एकत्रित हुआ और इसे भी सरकार खजाने में जमा करने में अफसरों की कोताही रही। दूसरी ओर राज्य सरकार ने इस मामले में कड़ा नोटिस लिया है। इस संबंध में बागवानी निदेशक डॉक्टर आर.के. परूथी ने विभाग के सभी नियंत्रक अधिकारियों, उप निदेशकों, आहरण एवं वितरण अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों पत्र संख्या 10/20/2009 उद्यान 3 जारी किया है। इस पत्र में कहा गया है कि विभिन्न केंद्रीय और राज्य की बागवानी योजनाओं की जमा राशि पर 10 करोड़ ब्याज की राशि सरकार के कोष में जमा नहीं की गई है। पूर्व सचिव के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए नहीं मिल रही मंजूरी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक मामले के 10 दिन बाद भी एसआईटी और विजिलेंस को पूर्व सचिव के खिलाफ सरकार से मामला दर्ज करने की अनुमति नहीं मिल पाई है, जिसके चलते भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच महज आयोग की एकमात्र महिला कर्मचारी तक ही सीमित रह गई है, जबकि कानूनविद इस सारे प्रकरण में आयोग के पूर्व सचिव की भूमिका पर ही सवाल उठा रहे हैं। सोमवार को हमीरपुर न्यायालय में भी पूर्व सचिव की भूमिका को लेकर अधिवक्ताओं के बीच तीखी बहस हुई। इसके बावजूद एसआईटी और विजिलेंस अभी तक दर्ज हुए दोनों एफआईआर में पूर्व सचिव का नाम शामिल नहीं कर पाई है। बरमाणा और दाड़ला घाट में सीमेंट प्लांट बंद करने का विवाद पहुंचा हाईकोर्ट। बरमाणा और दाड़ला घाट में सीमेंट प्लांट बंद करने का विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता रजनी शर्मा ने मैसर्स अदानी ग्रुप की ओर से सीमेंट प्लांट को बंद करने के निर्णय को चुनौती दी है। वहीं पिछले कल मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिका में कुछ त्रुटियां पाई। याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेते हुए दोबारा से दायर करने की गुहार लगाई है। वहीं मुख्य न्यायाधीश ए.एस. सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को दोबारा से याचिका दायर करने की छूट दी है। शीत सत्र आज से दफ्तर बंद करने, बंद सीमेंट कारखानों, चयन आयोग सस्पेंड करने पर होगा हल्ला। 14वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज सुबह 11 बजे धर्मशाला के तपोवन में शुरू होगा। कैबिनेट के रूप में सदन के भीतर सिर्फ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री होंगे, जबकि सामने पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर 25 विधायकों के साथ सरकार से जवाब चाहेंगे। वहीं यह पहली बार है कि चुनाव नतीजा आने के 25 दिन बाद भी विधानसभा का विंटर सेशन हो रहा है और नए विधायकों की शपथ हो रही है। नए विधायकों की शपथ के साथ साथ पहले ही विधानसभा सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नजदीकियां और दूरियां भी तय हो जाएंगी। एक तरफ मुख्यमंत्री के पास अपनी सरकार की ब्लूप्रिंट रखने का मौका होगा, दूसरी तरफ उनको यह भी बताना होगा कि उनकी कैबिनेट लेट क्यों हुई। राज्यपाल का अभिभाषण सत्र के दूसरे दिन है। इसी अभिभाषण के साथ विपक्ष के साथ तकरार की शुरुआत भी होगी। प्रदेश विश्वविद्यालय 7 जिलों के कॉलेजों में कराएगा यूजी की परीक्षाएं।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी इस बार स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षाएं अलग अलग करवाएंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अधीन लाए गए 7 जिलों के 165 से अधिक कॉलेजों के लिए एचपीयू यूजी प्रथम वर्ष की परीक्षाएं करवाएगा, जबकि शेष 5 जिलों के कॉलेजों की प्रथम वर्ष की परीक्षाएं मंडी विश्वविद्यालय करवाएगा। ऊना में भी जल्द दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें, करोड़ों के प्रोजेक्ट सिरे चढ़ाने के लिए जुटा परिवहन विभाग। एचआरटीसी ऊना में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी में है। शिमला व मनाली के बाद ऊना की सड़कों पर भी बिजली से चलने वाली बसें दौड़ती नजर आएंगी। एचआरटीसी विभाग इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए गया है। बसें हाईटेक तरीके से सड़कों पर दौड़ेंगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने इन बसों की क्षमता व अन्य तकनीक को लेकर देश की नामी कंपनियों से भी संपर्क किया है। इस सारे कार्य पर स्टडी करने के बाद हिमाचल के लिए माकलू इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी। बेशक इनकी कीमत ज़्यादा है, फिर भी आम जनता की सहूलियत को देखते हुए इन बसों की सेवाएं यात्रियों को दी जाएगी। सरकार द्वारा एचआरटीसी बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की दिलचस्पी हाल ही में डिप्टी सीएम बने मुकेश अग्निहोत्री ने दिखाई है। उन्होंने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए हैं। पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक मामले में अब सीबीआई हिमाचल में देगी दबिश। हिमाचल में पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसआईटी यानी विशेष जांच दल ने सीबीआई चंडीगढ़ कार्यालय में जांच के सभी दस्तावेज सौंप दिए हैं। एसआईटी ने स्वयं चंडीगढ़ जाकर ये दस्तावेज दिए हैं। सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अब सप्ताह के भीतर सीबीआई के अधिकारी हिमाचल में दस्तक दे सकते हैं। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ था। शिक्षा विभाग में दिसंबर से पहले जारी तबादला आदेशों पर रोक। राज्य शिक्षा विभाग में 12 दिसंबर 2022 से पहले जारी हुए तबादला आदेशों को लागू करने पर रोक लगा दी गई है। पिछले कल उच्च शिक्षा निदेशालय ने पुराने तबादला आदेशों पर लीव और ज्वाइनिंग नहीं करवाने के निर्देश जारी किए हैं। सभी जिला उपनिदेशकों सहित कॉलेज और स्कूल प्रिंसिपलों को इस बाबत पत्र जारी कर दिया गया है। पत्र की अनदेखी करने वालों को सख्त कार्रवाई के प्रति चेताया गया। वहीं इसके बाद कई शिक्षकों और गैर शिक्षकों ने पूर्व की भाजपा सरकार के समय जारी हुए तबादला आदेशों को लागू करने के लिए लॉबिंग शुरू की। कई शिक्षकों और गैर शिक्षकों ने पुराने तबादला आदेशों पर नए स्कूलों में पद भी ग्रहण कर लिए हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, सीएम डिप्टी सीएम बन गए हैं, भाजपा लगा ले विधायकों को तोड़ने में जोर। प्रदेश में नवगठित कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शपथ लेकर कार्य आरंभ कर दिया है। भाजपा सोच रही है कि विधायकों को तोड़कर फिर से सरकार बनाएगी। भाजपा इसके लिए जोर लगा ले और सभी विधायक भी अध्ययन कर रहे हैं, पर भाजपा इसमें सफल नहीं हो पाएगी। कांग्रेस के विधायक पार्टी विचारधारा से जुड़े हैं, उन्हें तोड़ना नामुमकिन है। पिछले कल धर्मशाला के समीपवर्ती सिद्धबाड़ी स्थित जोरावर स्टेडियम में आयोजित कांग्रेस की जन आभार रैली के दौरान बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बात कही। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार अपने विधायकों के इनपुट पर काम कर रही है और यही कारण है कि किस दिनों में महत्वपूर्ण निर्णय लेकर जनता सहित युवाओं को राहत प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाली, नारी शक्ति को 1500 रुपये तथा युवाओं को 1 लाख रोजगार देने की घोषणा की जाएगी। इसके लिए फंड सहित अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। युवाओं को कुछ नौकरियां सरकारी तो कुछ निजी क्षेत्रों में प्रदान की जाएगी। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।